सिक्योरिटी फोर्सेस का औरंगजेब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 19 दहशतगर्द मार गिराए। फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ, मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर के दरमियान शब किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात। सदर मुमलिकत के बाद वज़ीर आज़म भी मुतहर्रिक। मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमाओं का अहम इजलास आज बुला लिया। दोनों जमातों में कशीदगी पर मुशावरत की जाएगी। मोहसिन नकवी सदर आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के साथ कशीदगी खत्म करने की कोशिश से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ के पीपल्स पार्टी क़यादत से बराह रास्त राब्ते का भी इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर बराह रास्त समाअत जारी। वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि 26वीं तरमीम रात के वक्त पार्लियामेंट में लाई गई। केस की समाअत फुल कोर्ट में होनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि आप इसी तरमीम के तहत बने बेंच के सामने आए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा अभी तक तरमीम को मुअत्तल नहीं किया गया। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, ये हमारे लिए शर्मिंदगी है। इल्ज़ाम हम पर आ रहा है, हम आज ही फैसला सुनाएंगे। और साफ, महफूज और पायदार सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत का मकसद। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ट्रांसपोर्ट चाहती है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी के वफ़द से गुफ्तगू। कहा सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद, हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। हमास इसराइल मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तंजीम ने जंग के खात्मे की जमानत मांग ली। बातचीत आज भी जारी रहेगी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी और अमरीकी सालिस भी आज शामिल होंगे। मुज़ाकरात में कैदियों की रिहाई के शेड्यूल और फौज के इनखला के तरीक़ेकार पर बातचीत। हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हया कहते हैं हम इसराइल को आजमा चुके हैं, इसलिए इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटेला पर इसराइल का हमला। गजा फ्रीडम फ्लोटेला के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा की तरफ जाने वाली मुतादिद कश्तियों को निशाना बनाया। 90 से जायद सहाफ़ी, डॉक्टर्स और समाजी कारकुनान को ले जाने वाली कश्ती पर हमला किया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने ही हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि बहरी मुहासिरा तोड़ने की कोशिश को नाकाम बनाकर कश्तियों और मुसाफिरों को इसराइली बंदरगाह मुंतकिल किया गया है। फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज मज़ालिम। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। जेनेवा में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में लोग निकले। पुलिस की भारी नफरी मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़ी। जर्मनी में फ़लस्तीन के हक में निकलने वालों पर पुलिस का तशद्दुद। जर्मनी के शहर हिरत की नौमुंतखब मेयर चाकू हमले में शदीद जख्मी। जर्मन मीडिया के मुताबिक 57 साला आयरिस टॉलर्स पर उनके घर के बाहर चाकू के मुतादिद वार किए गए। आयरिस को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस ने मुश्तरका बयान में कहा कि वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। जर्मन चांसलर की वाक़े की मज़म्मत, तहकीकात का मुतालबा किया। चीन में आतिशबाजी के दौरान खौफनाक हादसा। ड्रोन शो में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में खराबी। आतिशबाजी करने वाले ड्रोन शुरा पर ही बरस गए। थिएटर में अफरा तफरी मच गई। वाकया चीन के सूबे हनान के स्काई थिएटर में पेश आया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की वीडियो वायरल हो गई। कागान नारान में बर्फबारी, बर्फ से ढकी वादियां, झील सैफुल मुलूक की चमक, लुलूसर झील का हुस्न और यकबस्ता हवाओं ने सयाहों को अपने शहर में जकड़ लिया। लोग इन खुशगवार लम्हात से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मकामी होटलों में चाय की भाप और कहवे की खुशबू ने वादी को जिंदगी से भर दिया।
मागला की पहाड़ियों में कुदरत का हसीन इम्तिजाज, खूबसूरत मनाजिर, साफ फिजा और कुदरत के नज़ारे। बच्चों के लिए जदीद तर्ज का तफरीह पार्क, बड़ों के लिए सुकून भरा माहौल। साउथ अफ्रीकी टीम का दौरा पाकिस्तान। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम ने खिलाड़ियों का पहला ग्रुप टेस्ट सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गया। दूसरा ग्रुप कुछ देर बाद लाहौर पहुंचेगा। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल। पहला टेस्ट